आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि स्कीम सर्टिफिकेट कैसे भरा जाता है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और ये जो पीएफ का चैनल है ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइब पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको गिव अवे भी कर रहा हूँ। तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है। महीने के एंड में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्कीम सर्टिफिकेट हम कब अप्लाई कर रहे हैं। स्कीम सर्टिफिकेट हम तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमें अपना पीएफ का अमाउंट जो है, पीएफ का अमाउंट 19 नंबर फॉर्म भर के हम अपना पीएफ का अमाउंट निकाल रहे हैं, लेकिन हम टेंसी पेंशन वाला अमाउंट नहीं निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टेंसी की जगह, मतलब पेंशन बैंक में निकालने की जगह, हम उसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने डिटेल में बता रखी है, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डिसाइड कर चुके हैं स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आप सबसे पहले ये समझ के रखिए कि आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरा होना ज़रूरी है। नॉमिनेशन फॉर्म भरा होगा तभी आपका स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन खुलेगा। और नॉमिनेशन फॉर्म में ये जरूर ध्यान रखना है कि ना केवल आपको वाइफ की डिटेल डालनी है, बल्कि जो आपके बच्चे हैं उनकी भी आपको डिटेल डालनी है। अगर आप सिर्फ वाइफ की डिटेल डाल के अपना स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दोगे तो वो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए स्कीम सर्टिफिकेट आपको ध्यान से देखना है। जैसे कहाँ पे जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, ई नॉमिनेशन में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले नॉमिनेशन 2 बार भरा हुआ है, 2022 में भी भरा है, 2020 में भी भरा है। तो मान लो कि अभी तक आपने सही नहीं भरा था, अब आपको लग रहा है कि भाई हमें सही भरना है, तो आप क्या करेंगे, आज की तारीख में एक नया फॉर्म भर देंगे। तो नया फॉर्म जो होगा वो पहले वाले फॉर्म को ओवरटेक कर लेगा, मतलब पहले वाला फॉर्म भी रहेगा लेकिन जो नया फॉर्म होगा उसको ही वैलिड माना जाएगा, पुराने वाले को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको कैंसिल दिखेगा नहीं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट वाला है वही वाला आपको माना जाएगा। जैसे मान लो किसी ने वसीयत बनाई, तो जो सबसे आखिरी वसीयत होती है वही हमारी मेन वसीयत मानी जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, क्लेम पे जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है स्कीम सर्टिफिकेट। तो स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे अपना बैंक डिटेल पहले एंटर करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको पीएफ विड्रॉ करना है, तो आपको फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करना पड़ेगा। 19 पहले भर दीजिए। 19 कैसे भरना है, 15G कैसे भरना है, इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पे स्कीम सर्टिफिकेट के लिए है, तो वो मैं आपको स्कीम सर्टिफिकेट वाली यहाँ पे बात बता रहा हूँ। तो यहाँ हमें स्कीम सर्टिफिकेट टच करना है। ये आप देख सकते हैं, पेंशन विड्रॉल और स्कीम सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, हम सिर्फ सर्टिफिकेट चाहते हैं। उस सर्टिफिकेट को हम 58 साल तक की एज तक संभाल के रखेंगे, तब जाके हमें हम उस टाइम पे अपना मंथली पेंशन लेंगे। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आपने गलत फॉर्म अप्लाई कर दिया, स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ये स्कीम सर्टिफिकेट रख लो और मुझे टेंसी का पैसा दे दो। ऐसा नहीं होगा। एक बार स्कीम सर्टिफिकेट मिल गया तो यही सर्टिफिकेट आपको 58 साल की एज तक संभाल के रखना पड़ेगा। तो आप उम्मीद करूंगा आप गलती नहीं करेंगे। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट के टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे देखो 19 वाला टच किया ना, तो यहाँ क्या क्या आ रहा है, 15G फॉर्म भरने के लिए आ रहा है, चेक भरने के लिए आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे चेक लगाने के लिए नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि भाई साहब बैंक से तो कोई मतलब नहीं ना, बैंक में तो आपको पैसा देना ही नहीं, तो फिर बैंक का चेक आपसे लेके क्या करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे बैंक की डिटेल कोई नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ कहता है कि आप सर्विस सिलेक्ट कीजिए, और सर्विस में आपके पास जो लास्ट सर्विस है वही आपको सिलेक्ट करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मान लो आपके सर्विस जो है 4 कंपनियों की सर्विस हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, पहले ट्रांसफ़र कर लेना है। पहले जो है सबसे लास्ट आईडी में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ट्रांसफ़र हो जाए, सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हट जाए, उसके बाद ही आपको यहाँ स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे लास्ट कंपनी सिलेक्ट करनी है। फैमिली डिटेल में अगर आपने सिर्फ वाइफ की डिटेल डाली है तो वाइफ की डिटेल आएगी, बच्चों की डिटेल डाली है तो बच्चों की भी डिटेल आएगी। तो यहाँ वाइफ आपको नजर आ रहा है। इस तरह से अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप सभी बच्चों की डिटेल डालेंगे। साथ में ही आपको एड्रेस डालना है। जो भी एड्रेस आपको यहाँ नज़र आता है वो आप प्रॉपर एड्रेस डालिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस एड्रेस पे आपको एक कोरियर मिलने वाला है, कंपनी पीएफ ऑफिस की तरफ से मिलेगा।
तो ये आप एड्रेस बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर ये मिसप्लेस हो गया तो फिर आप अगर सर्टिफिकेट दोबारा लेना चाहेंगे तो पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालना आसान नहीं होता है। तो बस इसमें यही आपको करना है। उसके बाद आप नीचे आके एग्री करके आप आई एग्री कर देंगे, उसके बाद गेट ओटीपी कर देंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे 19 और 10 सी फॉर्म अप्लाई किया गया है, वैसे ही 10 सी ही लिखा आएगा। लेकिन जब आप इसे खोल के देखेंगे तो जैसे यहाँ पे तो आपको जो है यहाँ पे हमारा जो फॉर्म भरा गया है यहाँ हमें चेक भी नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ आपको चेक नजर नहीं आएगा। वहाँ आपका जो है सिर्फ आपको इमेज के तौर पे आपका इमेज नजर आएगा और 2 पेज का ही फॉर्म होता है। लेकिन वहाँ पे आपको कहीं भी इस तरह नहीं लिखा रहेगा कि आपके बैंक के अंदर कोई पैसा आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि स्कीम सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना होता है। अब ये मिलेगा कितने दिन में, तो देखो फॉर्म नंबर 19 का जो अमाउंट है ये आपका जैसे सेटल हो जाएगा तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक के खाते में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे 10 सी जो स्कीम सर्टिफिकेट है, ये स्कीम सर्टिफिकेट 19 के साथ में ही सेटल होगा या 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जब सर्टिफिकेट वाला अमाउंट आपको सर्टिफिकेट सेटल दिखा देता है तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, हम अगर सेटलमेंट पे जाते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सेटल क्लेम में 1,16,000 है, वहाँ आपको कोई अमाउंट नहीं दिखाएगा, वहाँ आपको सिर्फ स्कीम सर्टिफिकेट दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 अमाउंट दिखाएगा। और जिस दिन आपका ये सेटल हुआ है आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको कोरियर से आपके घर पे आ जाएगा ये सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है जब तक आप 58 साल के नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आपको हर महीने वाली पेंशन का आप लाभ उठा पाएंगे। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बताई है। अगर आपको ऐसा हो कि आपको स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में आप पार्टिसिपेट करना ना भूलें इस गिव अवे के अंदर, जो बहुत ही अच्छा गिव अवे है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सिर्फ सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना है। साथ में कोई भी और डाउट हो, मैंने सभी चीज़ों को प्लेलिस्ट के अंदर बता रखा है। मैं सारा ज्ञान अपना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप वहां से देख के खुद से अपना काम कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहते हो, मेरी तरह आप पीएफ के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, और जहां मैं आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।